नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल नए, एक क्रांतिकारी मॉडल के बारे में, जो हमारे प्लैनेट को बचाने का एक अलग ही रास्ता दिखाता है। बी नेचुरल फार्म का ये जो प्रपोजल है ना, ये हमारी इकोनॉमी की पूरी बुनियाद को ही हिला देता है। तो चलिए इसे गहराई से समझते हैं। अब जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हमारी करेंसी, हमारा पैसा धरती को बर्बाद करने के बजाय उसे बचाने वालों को इनाम दे? ये एक बहुत पावरफुल सवाल है, और सच कहूं तो आज की हमारी पूरी बातचीत का सेंटर यही है। ये एक आइडिया ही सब कुछ बदल सकता है। तो सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आखिर ऐसे किसी नए मॉडल की जरूरत ही क्यों पड़ी। असल में ये हमारे प्लैनेट की एक अर्जेंट कॉल है, और हमें ये समझना होगा कि हमारा जो मौजूदा तरीका है वो फेल क्यों हो रहा है। देखिए, ऐसा नहीं है कि कोशिशें नहीं हो रही। पूरी दुनिया ने बड़े बड़े लक्ष्य तय कर लिए हैं। यूएन का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 13 यानी SDG 13 साफ कहता है कि 2030 तक हमें अपने एमिशंस आधे करने हैं। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल कंपनियों से उनके पूरे कार्बन फुटप्रिंट का हिसाब मांग रहा है। और नेट जीरो, अब वो कोई ऑप्शन नहीं बचा, वो तो जिंदा रहने के लिए एक जरूरत बन गया है। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा है। और कंपनियां कर क्या रही हैं? वो साइंस बेस्ड टारगेट्स यानी SBTI के पीछे भाग रही हैं, और अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी CSR के नाम पर प्रॉफिट का 2% कार्बन ऑफसेट पे खर्च कर देती हैं। लेकिन जैसा कि यहाँ दिख रहा है, ये सब तो बस ऊपर ऊपर की बातें हैं। असली जड़ तो ये है कि हमारी पूरी दुनिया की इकोनॉमी क्रूड ऑयल करेंसी पर चलती है, और ये सिस्टम अपने आप में ही पर्यावरण को बर्बाद करने के लिए बना है। तो फिर इसका हल क्या है? यहीं पर बी नेचुरल फार्म का मॉडल सामने आता है। ये कहता है कि हमें अपनी सोच ही बदलनी होगी। एक कंज्यूमर यानी उपभोक्ता की तरह सोचने के बजाय हमें को-एक्जिस्टेंस यानी सह अस्तित्व की तरफ बढ़ना होगा। और इस पूरी सोच के दिल में है एक कॉन्सेप्ट, नेचर्स वर्कर का, यानी प्रकृति का कार्यकर्ता। अब ये है क्या? ये कोई भी हो सकता है, इंसान, जानवर या कोई पौधा, कोई भी जिसके काम से नेचर का बैलेंस बना रहे और वो ठीक हो सके। ये सोच सिर्फ एक उपभोक्ता होने के रोल को पूरी तरह से नकार देती है। ये एक लाइन इस पूरी सोच को समेट देती है। हम उपभोक्तावाद को खारिज करते हैं, हम सब पृथ्वी के कार्यकर्ता हैं। कितनी पावरफुल बात है ये, है ना? तो कौन है ये नेचर्स वर्कर्स? अरे, ये हमारे चारों तरफ हैं। मधुमक्खियां जो पॉलिनेशन करके हमारे इकोसिस्टम को कितना रिच बनाती हैं, केचुए जो मिट्टी में जान डाल देते हैं, पौधे जो सीधे हवा से कार्बन खींचते हैं, और हम इंसान, हमारी भूमिका तो और भी खास है। हम सह अस्तित्व के परागण करता है, जो इस पूरे बैलेंस को मुमकिन बनाते हैं। ठीक है, फिलॉसफी तो समझ आ गई, लेकिन ये सब असल में होता कैसे है? जमीन पर कैसे काम करता है? चलिए अब वो देखते हैं। ये पूरी स्ट्रैटेजी ना 3 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। पहला, ट्री ओनरशिप, यानी जिन किसानों के पास जमीन नहीं है उन्हें पेड़ों का मालिक बनाया जाता है, जो उनकी जिंदगी भर की संपत्ति बन जाते हैं। दूसरा, महिलाओं के नेतृत्व वाले एंटरप्राइज, जहां महिलाएं नेचुरल हेल्थ प्रोडक्ट्स की पूरी सप्लाई चेन चलाती हैं। और तीसरा, समावेशी गठबंधन, जो अलग अलग कम्युनिटीज को एक ही मिशन के लिए साथ लाता है। और जब हम कहते हैं समावेशी, तो इसका मतलब वाकई समावेशी है। ये सिर्फ बातें नहीं हैं। इसमें किन्नर समुदाय हैं, ग्लोबल LGBTQ+ ग्रुप्स हैं, ओडिशा की आदिवासी कम्युनिटीज़ हैं, यहाँ तक कि CRPF को भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि वो किसानों से बेहतर तरीके से जुड़ सकें। ये हर किसी को साथ लेकर चलने पर जोर देता है। अब आते हैं इस मॉडल के सबसे दिलचस्प और शायद सबसे क्रांतिकारी हिस्से पर, एक बिल्कुल नई इकोनॉमिक सिस्टम, जिसे हम बहाली का अर्थशास्त्र भी कह सकते हैं। इसका नाम है कार्मिक कार्बन अकाउंटिंग। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर इसका आइडिया बहुत सीधा है। मतलब, अगर कोई पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए तो उसके खाते में एक फाइनेंशियल डेबिट यानी एक तरह का नुकसान दर्ज हो, और अगर कोई उसे ठीक करे तो उसके खाते में एक फाइनेंशियल क्रेडिट यानी फायदा। इस पूरे सिस्टम का निचोड़ इस एक लाइन में है, नुकसान के लिए डेबिट, बहाली के लिए क्रेडिट। याद रखने में आसान और एकदम पॉइंट पर। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बही खाता काम कैसे करता है। एक तरफ है कर्मिक डेबिट्स, जैसे जंगल काटना या प्रदूषण फैलाना, और दूसरी तरफ है कर्मिक क्रेडिट्स, जैसे पेड़ लगाना या सस्टेनेबल खेती करना। ये एक नए तरह का हिसाब किताब है जो हमारे प्लैनेट की हेल्थ का ट्रैक रखता है। तो आखिर में इसका सबसे बड़ा मकसद क्या है?
मकसद है कि हम कच्चे तेल पर चलने वाली इकोनॉमी से हटकर एक ऐसी एनर्जी बैक्ड करेंसी की तरफ जाएं जहां असली कीमत प्राकृतिक चीजों की हो, जैसे वो पौधे और माइक्रोब्स जो हमारे प्लैनेट को फिक्स करते हैं। उन्हें टोकनाइज किया जाए और उनकी वैल्यू समझी जाए। तो ये तो हो गई मॉडल की बात। अब देखते हैं कि ये बड़े पिक्चर में ग्लोबल स्केल पर कहाँ फिट होता है। ये सह अस्तित्व की राह है। और ये मॉडल सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है, ये ग्लोबल लेवल पर भी काम कर रहा है। जैसे इंडो इजराइल जॉइंट वेंचर सस्टेनेबल पेस्ट कंट्रोल के लिए फेमोंट जैसी एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहा है। वहीं कैम्ब्रिज के साथ इंडो कनाडा पार्टनरशिप मधुमक्खियों जैसे जरूरी पॉलिनेटर्स को बचाने पर फोकस कर रही है। और ये सारे काम सीधे सीधे यूएन के सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी एसडीजीज से जुड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्लाइमेट एक्शन एसडीजी 13 में मदद करता है, सस्टेनेबल फार्मिंग से जीरो हंगर एसडीजी 2 की तरफ बढ़ता है, और नेचुरल एसेट्स पर आधारित इकोनॉमी से क्लीन एनर्जी एसडीजी 7 को भी बढ़ावा देता है। तो आखिर में ये सिर्फ इकोनॉमी बदलने की बात नहीं है, इसका असली मकसद तो कुछ और ही है। एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जगाना, लोगों के बीच ऐसे मजबूत रिश्ते बनाना जो नेचर के लिए एक जैसी इज्जत पर टिके हों, जिससे दुनिया भर में नेचर्स वर्कर्स की एक कम्युनिटी बन सके। तो हम इस पूरी बातचीत को इस एक सवाल पर छोड़ते हैं, क्या काम की परिभाषा को बदलकर हम वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं जो उपभोग यानी कंजम्पशन ने बिगाड़ा है? इस पर सोचना तो बनता है।